स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। राहुल गांधी अपनी यात्रा के आखिरी दिन पटना पहुंच रहे हैं, यानी 31 अगस्त को राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे। होटल में रहने की बजाय पूरी रात गांधी मैदान में ही गुजारेंगे। गांधी मैदान में रात बिताने के पीछे राहुल गांधी की बड़ी योजना है। पूरा बिहार घूमने के बाद राहुल गांधी गांधी मैदान में बैठकर अपनी पार्टी के संगठन को परखेंगे। राहुल गांधी ने सभी कांग्रेसियों को गांधी मैदान में बुलाया है। जिला, प्रखंड, पंचायत, बूथ लेवल के नेता कार्यकर्ता को गांधी मैदान पहुंचने का निर्देश दिया गया है। क्या है राहुल गांधी की गांधी मैदान में योजना, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये कौन सा माजरा है? पटना में आएंगे तो चाणक्य, मौर्य होटल, बड़े बड़े 5 स्टार में रुक सकते हैं, गांधी मैदान में क्या करेंगे रुक के? राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं और वो दिखते भी हैं। पूरे देश की यात्रा कर ली टी शर्ट पहनकर, जाड़े में भी, तो वो हार्ड टास्क मास्टर हैं और 12 किलोमीटर रोज टहलते भी हैं। तो उनको चलने में, यात्रा करने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। फिजिकल फिटनेस पर बहुत ध्यान रखते हैं और अब गांधी मैदान में जो रात गुजारने वाले हैं उसके पीछे फिजिकल फिटनेस नहीं है और ना ये मैसेज देना है कि हम बहुत मेहनत करते हैं। उसका मकसद बहुत बड़ा है जिसका अंदाज़ा अभी पार्टी के लोगों को भी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो बड़ी खबर है कि राहुल गांधी पूरे बिहार में यात्रा करके लोगों के मन को तो टटोल चुके हैं। अपने जराधार को बढ़ाने के लिए जो कुछ करना था वो कर रहे हैं, लेकिन अब वो पार्टी को टटोलना चाहते हैं, पार्टी संगठन को परखना चाहते हैं। और गांधी मैदान में रैली होने वाली थी पहले, लेकिन अब रैली नहीं होगी। गांधी मैदान में पार्टी के तमाम बूथ लेवल से लेकर पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला, प्रखंड, सब स्तर के कार्यकर्ता, नेता बुलाए गए हैं। मकसद ये है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं सूची भेज देते हैं पार्टी को कि हाँ भाई, हमारा ये बूथ अध्यक्ष है, मेरा ये बूथ एजेंट है, ठीक है, ये मेरा बीएलए है और ये मेरा अध्यक्ष है, ये प्रखंड अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, ये है। लेकिन वो उस सूची में बहुत गलत नाम रहते हैं। जो एक्टिव नहीं है उसका भी नाम भेज दिया जाता है, खानापूर्ति की जाती है। तो राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं कि उनके पास जो सूची पहुंचती है वो कितनी हकीकत में सही है, मतलब जमीनी स्तर पर कितने लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सर, सवाल ये उठ रहा है, विपक्ष भी यही सवाल कर रही है कि राहुल गांधी डर गए हैं कि गांधी मैदान को भर नहीं पाएंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अब रैली कैंसिल, नहीं तो जितना यात्रा किए हैं सबका बैंड बज जाएगा। नहीं नहीं, राहुल गांधी की योजना ही कुछ बड़ी है जो विपक्ष अभी देख नहीं पा रहा है। सर, प्लान काहे चेंज कर दिए? रैली करते, अपना शक्ति प्रदर्शन करते, गांधी मैदान से बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या मिलता? रोज तो शक्ति वो दिखा ही रहे हैं ना, अपने यात्रा के दौरान शक्ति ही दिखा रहे हैं। उसमें भी बहुत भीड़ जुट रही है और बीजेपी के नेता अब तो कह रहे हैं कि जो भीड़ है वो टिकट पाने वालों की है। तो भीड़ जुट रही है तब तो कह रहे हैं। तो राहुल गांधी को जो मैसेज देना है जनता के बीच वो तो दे रहे हैं कि हम एक्टिव हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, कांग्रेस को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। अब गांधी मैदान में वो खुद देखना चाहते हैं कि हमारी पार्टी कितनी तैयार है। जनता तो तैयार है, लेकिन पार्टी का संगठन भी तो तैयार होना चाहिए। आपका बीएलए नहीं रहेगा, आपका बूथ अध्यक्ष मजबूत नहीं रहेगा, आपका प्रखंड और पंचायत का कार्यकर्ता मजबूत नहीं रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी पूरा बिहार घूमते रहे, क्या हो जाएगा? तो वो उन्होंने पंचायत लेवल से लेकर, बूथ लेवल से लेकर पंचायत लेवल, जिला, प्रदेश, प्रखंड लेवल, जिला लेवल के तमाम प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों को, जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को, ब्लॉक सदस्य कार्यकारिणी के सदस्यों को, पंचायत से लेकर बूथ अध्यक्षों, सबको बुलाया है। और उनकी योजना ये है कि वो रैंडम लोगों से बात करेंगे। अब किसी बूथ बीएलए से भी बात कर सकते हैं, किसी बूथ अध्यक्ष से भी बात कर सकते हैं, प्रखंड अध्यक्ष से भी बात कर सकते हैं, पंचायत के कार्यकर्ता से भी बात कर सकते हैं। सीधे बात करके वो फीडबैक लेंगे कि पार्टी कैसा काम कर रही है, पार्टी के बारे में लोगों की क्या राय है और आप पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं से 1 to 1 मिल करके उनको परखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। और उनकी इस योजना से पार्टी में हड़कंप है, क्योंकि बड़े नेता नप जाएंगे, पुल खुल जाएगी ना। पहले तो रिपोर्ट दे देते थे राहुल गांधी, ओके देख लेते थे, ओके। अब ओके करने के मूड में नहीं है। पहले होता था कि यहाँ से सूची बना के भेज दिया प्रभारी और अध्यक्ष ने, राहुल गांधी ने कर दिया ओके। नहीं,
राहुल गांधी ने ऐसे आदमी को प्रभारी बनाया है जो राहुल गांधी के बिहाफ पर फैसला ले सकता है। कृष्णा अलवारू, वो किसी का चेहरा देखकर टिकट नहीं देगा, वो किसी का बड़ा कद देखकर नहीं देगा, या बड़ा खानदान के हैं, बड़े राजनीतिक परिवार के हैं इसलिए टिकट नहीं देने वाले। तो उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई है जो पूरी तरह से क्राइटेरिया है जो राहुल गांधी ने तय किया है उस पर परखेगा उम्मीदवारों को परखने के बाद ही उनका नाम राहुल गांधी के पास। सुनने में आ रहा है कि सिटिंग विधायक ज्यादा परेशान है क्योंकि बहुत विधायक छटने वाले हैं। हाँ, नहीं, सिटिंग विधायक तो अब ज़्यादा बचे भी नहीं हैं, 19 में से 2 पहले ही जा चुके हैं और 2 विधायक 3 विधायक का और टिकट कट सकता है। इसका कारण ये है कि बक्सर और आपका बक्सर से सटा हुआ एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से विश्वनाथ राम चुनाव लड़ते हैं। तो उन दोनों के टिकट पर संशय बना हुआ है क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे खरगे तो भीड़ नहीं जुटा पाए थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो बक्सर के उम्मीदवार हैं वो थोड़ा मजबूत हैं, मुन्ना तिवारी, तो उनसे ज़्यादा मजबूत तो कोई वहाँ उम्मीदवार दिख नहीं रहा है, तो उनका टिकट भले मिल जाए लेकिन विश्वनाथ राम का टिकट कटना लगभग तय है। तो 2 विधायक बक्सर जिला में हैं, एक का कटेगा। दूसरे टिकट कट सकता है प्रतिमा दास का, बहुत तेज तर्रार नेत्री हैं, दलित महिला है, कटना नहीं चाहिए कायदे से। एक दलित महिला पहली बार लड़ी और चुनाव उस सीट पर पहली बार कांग्रेस जीती है, ठीक है ना। टिकट कहाँ कट रहा है? अब पार्टी में कुछ चलता है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ उनकी जगह पर किसी दूसरे को सेट करना चाहते हैं, उनका आरोप है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कृष्णा अलवारू ऐसा होने देंगे, तो उनका भी टिकट नहीं कटेगा मुझे लगता है। हालांकि कुछ दलित नेता ही उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनकी जगह दूसरे को सेट करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत लड़ाकू महिला है। अगर उसको टिकट नहीं मिलेगा तो मैदान में उतरेंगी और कांग्रेस की हार तय करेंगी। तो राहुल गांधी के गांधी मैदान में केवल वो तमाशा करने थोड़े आ रहे हैं। राहुल गांधी ने गांधी मैदान में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया है। रैली करना होता तो सबको बुलाते, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता को बुलाया है। सर, तो फिर तेजस्वी यादव के लिए चैलेंज नहीं हो जाएगा? आप साथ में यात्रा कर रहे हैं और जब फेम को हाईलाइट होने का समय आ गया है तो खाली कांग्रेस कांग्रेस हो रहा है। तेजस्वी यादव नोटिस नहीं कर रहे? संजय यादव शांत है। नहीं, तेजस्वी यादव यात्रा में साथ हैं ही, कहाँ कोई रोक रहा है उनको। तेजस्वी यादव देखिए है क्या है कि तेजस्वी यादव की वजह से कांग्रेस पार्टी को फायदा भी है और नुकसान भी है। जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी को वोट देते रहे लेकिन नाराज हैं, वो तेजस्वी यादव को तो वोट देंगे नहीं, वो तो कांग्रेस को ही उम्मीद से देख रहे हैं और कांग्रेस के लिए वोट कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं हम वोट देंगे, कांग्रेस जीतेगी और तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, तो पीछे हो जाएंगे वो। तो उनको तेजस्वी यादव को इसीलिए राहुल गांधी सीएम घोषित नहीं कर रहे उम्मीदवार, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही उम्मीदवार घोषित करेंगे, इनको सीएम का चेहरा घोषित करेंगे, तो जो बीजेपी से नाराज लोग हैं जो कांग्रेस को वोट दे सकते हैं वो भी दक जाएंगे। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए हम वोट देंगे। तो राहुल गांधी एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, वो भावना में नहीं बह रहे हैं। भावना में पहले बह जाते थे, इमोशनल हैं, सीधे साधे हैं, कल चपट कम है, वो तो देखने से भी पता चलता है। लेकिन अब इस बार वो पार्टी को पूरी तरह से ठोक बजा के देखना चाहते हैं। अब जिला अध्यक्ष दावा जो कर रहे हैं, लिस्ट तो सबसे मांगी गई है, अब जिला अध्यक्षों से, प्रखंड अध्यक्षों से, पंचायत स्तर के लोगों से, अब वो सब लिस्ट हाथ में है उनके और सबको बुला दिया है कि सबको गांधी मैदान आना है। और उसमें से किससे वो रैंडम बात करेंगे, रैंडमली किससे बात करेंगे, क्या पूछेंगे, कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में तो नेता एक्सपोज हो जाएंगे जो ऊपर से हवा टाइट करके रखे हैं, ग्राउंड लेवल पर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी पूरी तरह से टेस्ट करना चाहते हैं अब पार्टी को। जनता की नब्ज टटोल ली उन्होंने। कोसी सीमांचल में बहुत, शाहबाद में बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, मिथिलांचल में भी अच्छा ही रिस्पांस कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था मिथिलांचल, लेकिन 1990 के बाद से वहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर हो गई। लेकिन जब राहुल प्रियंका पहुँचे सुपौल में तो जो नज़ारा दिखा उससे तो लग रहा है कि कांग्रेसी अभी भी उम्मीद से देख रहे हैं कांग्रेस को।
राहुल गांधी प्रियंका गए तो सब झंडा लेके सड़क पर उतर गए। तो कांग्रेस का वो गढ़ रहा है, अब बीजेपी का गढ़ बन गया है। तो कांग्रेसी जो जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के हमेशा वोट करते रहे हैं, वो तो राहुल को, प्रियंका को देखकर सड़क पर आ गए, कांग्रेस का झंडा उठा लिया। तो उन्होंने तो जनता के बीच जो करना था वो कर ही दिया है। अब अपनी पार्टी को टेस्ट करने के लिए गांधी मैदान में रहेंगे रात भर। गांधी मैदान में वो तो होटल में भी रह सकते थे, राहुल गांधी की क्या कमी है, लेकिन वो गांधी मैदान में है, वैनिटी वैन में रहेंगे, वहाँ एक एक कार्यकर्ता से मिलेंगे। और दूसरी बड़ी योजना क्या है जान लीजिए, वो मीडिया से नाराज है। वो कह रहे हैं कि भाई मीडिया विपक्ष को दिखाती ही नहीं है, केवल सरकार का वंदना करती रहती है। तो उनकी शिकायत काफ़ी हद तक सही भी है। और वो कह रहे हैं कि अब हम सोशल मीडिया पर फोकस करेंगे। तो उनका फोकस सोशल मीडिया पर है। अब टीवी चैनल और अखबारों का मोह उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है कि उनको दिखाने वाले नहीं हैं लोग। तो उन्होंने प्लान किया है कि गांधी मैदान में सोशल मीडिया के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, यूट्यूबर से करेंगे, हाँ, फेसबुक जो चलाते हैं पेज उनसे करेंगे, उनको समझेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और आने वाले दिनों में ये वादा करेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे सोशल मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि राहुल गांधी के जो करीबी लोग हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी मानते हैं कि सोशल मीडिया में काम करने वालों की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कई तरह की बंदिशें हैं। हाँ, क्या करने पर क्या हो जाएगा, इस तरह का डर भी है। अब जो आए दिन जेल जा रहे हैं यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया वाले जेल जा रहे हैं ना, ये पुलिस कार्रवाई करके जेल भेज देती है। तो उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके साथ बातचीत करके समझेंगे और उसको लेकर एक नई पॉलिसी बनाएंगे। कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं वो। तो राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए इस चुनाव में बाजी मारना चाहते हैं। राहुल गांधी अपने संगठन को मजबूत करके, चुस्त दुरुस्त करके बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसीलिए गांधी मैदान में एक रात जो राहुल गांधी की होगी वो कयामत की रात होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण रात होगी, बिहार की राजनीति के लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि राहुल गांधी जैसा कोई ऐसा नेता मैंने तो नहीं देखा है, 35 साल से बिहार को कवर कर रहा हूँ, जो गांधी मैदान में रात गुजारा हो। राहुल गांधी के कद का नेता नहीं। होटल में ठहरते हैं नेता, रैली कार्यक्रम होता है तो मैदान में आ जाते हैं 1 घंटा के लिए, लेकिन वो तो पूरी रात वहाँ गुजारेंगे, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच रहेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे। ये बहुत बड़ी योजना है उनकी, जिसका खुलासा पहली बार सिटी पोस्ट कर रहा है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो आपको क्या लगता है क्या होगा उस रात? और फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।